भारत के केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया को कथित तौर पर एक यमन नागरिक की हत्या के लिए यमन में मौत की सजा सुनाई गई है। यमनी राष्ट्रपति ने भी निमिषा प्रिया की मौत की सजा पर अब मुहर लगा दी है। वह इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि वह यमन में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स के मामले में प्रासंगिक विकल्पों को तलाशने के लिए हर संभव मदद मुहैया करा रहा है। बता दें कि यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने सोमवार को प्रिया की मौत की सजा को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अगर मृतक परिवार की तरफ से माफी नहीं मिलती तो फांसी 1 महीने के अंदर दे दी जाएगी। दरअसल केरल के पलक्कड़ जिले की मूल निवासी निमिषा प्रिया को जुलाई 2017 में यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की कथित हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था। सना की ट्रायल कोर्ट में उन्हें 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी। वहीं उनकी अपील नवंबर में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने 2023 में खारिज कर दी थी। हालांकि ब्लड मनी का भुगतान करने का विकल्प खुला रखा गया था। अब निमिषा प्रिया की मौत की सजा को सिर्फ मृतक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार वाले ही रोक सकते हैं, क्योंकि निमिषा प्रिया की रिहाई तलाल अब्दो मेहदी के परिवार और उनके आदिवासी नेता की ओर से निमिषा को माफ करने पर निर्भर है। अगर पीड़ित का परिवार आरोपी निमिषा प्रिया को माफ कर दे और इसके बदले ब्लड मनी स्वीकार कर ले तो उसकी मौत की सजा माफ की जा सकती है। फिलहाल इसके लिए बातचीत चल रही थी, लेकिन निमिषा प्रिया की ओर से नियुक्त वकील ने भुगतान में देरी के कारण प्रक्रिया रोक दी। वकील ने बातचीत से पहले की फीस के तौर पर 2 किस्तों में 40,000 अमेरिकी डॉलर की मांग की थी। उसने तब तक आगे बढ़ने से इनकार कर दिया जब तक कि उसे पूरी रकम नहीं दे दी जाती। वह इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें यमन में निमिषा प्रिया की सजा के बारे में पता है। हम समझते हैं कि प्रिया का परिवार प्रासंगिक विकल्पों पर विचार कर रहा है। आखिर यमन जैसे देश में केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया कैसे हत्यारा बन गई, चलिए आपको बताते हैं। केरल की रहने वाली निमिषा यमन में बतौर नर्स काम करती थी और उनके पति वहीं पर एक इलेक्ट्रीशियन थे। दोनों ने यमन में अपना क्लिनिक खोलने का मन बनाया, लेकिन यमन के कानून के अनुसार इसके लिए उन्हें वहीं के किसी निवासी को पार्टनर बनाना था। तभी इस केस में तलाल अब्दो मेहदी की एंट्री होती है। निमिषा जहाँ काम करती थी, मेहदी उसी क्लिनिक पर अक्सर आया करता था, जिसके बाद निमिषा की उससे दोस्ती हो गई। साल 2015 में मेहदी निमिषा की बेटी के नामकरण में केरल भी आया था। इसके बाद प्रिया तो यमन वापस लौट आई, लेकिन उनके पति और उनकी बेटी सिविल वार के कारण केरल में ही फंस गए। मेहदी ने इसका फायदा उठाया और निमिषा के साथ उसने यमन में एक क्लिनिक खोल लिया, लेकिन बाद में उसने निमिषा को कमाई का हिस्सा देने से मना कर दिया था। उसने निमिषा को अपनी पत्नी दिखाने के लिए जाली दस्तावेज भी बनाए और इसके बाद उसने निमिषा का यौन शोषण करना शुरू कर दिया। वह निमिषा को फोन पर अपने घर वालों से बात भी करने नहीं देता था। उसने उसका पासपोर्ट भी छीन लिया था। एक दिन निमिषा ने अपने साथ काम करने वाली एक नर्स की मदद से मेहदी को कथित तौर पर बेहोश करने की कोशिश की, ताकि वह उससे अपने सारे कागज वापस ले सके, लेकिन ओवरडोज के कारण उसकी मौत हो गई। मामले को वहीं शांत करने के लिए दोनों ने मेहदी के शरीर के कई टुकड़े कर उसे एक पानी के टैंक में बहा दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया।